नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने बेरोजगारी को दूर करने के उपाय के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे विश्व श्रम बाजार। तो विश्व श्रम बाजार यानी काम करने वाले लोग जो है वो एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं। तो विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं कि श्रमिक जो लोग हैं दूसरे देशों में से हमारे देश में आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कई चीनी लोग हैं, नेपाली लोग हैं, भूटानी लोग हैं जो हमारे देश में व्यापार धंधा व्यवसाय करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए भी आते हैं। वैसे ही हमारे देश के लोग, आपके रिश्तेदार में भी कोई होगा, पड़ोस में होगा कि जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह बाहर के देशों में पढ़ने के लिए या धंधा व्यवसाय के लिए जाते हैं। तो ऐसे आदान प्रदान को विश्व श्रम बाजार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक से दूसरे देश में स्थलांतरण रोजगारी के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व के देश एक देश से दूसरे देश में रोजगारी के लिए जाए, यानी धंधा व्यवसाय के लिए, व्यापार धंधा के लिए, प्रशिक्षण या उच्च अध्ययन के लिए, प्रशिक्षण कोई ट्रेनिंग के लिए या उच्च अध्ययन जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, ऐसे पढ़ाई के लिए वो जाते हैं। इसे श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। गतिशील यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और वो भी एक देश से दूसरे देश में, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। बाद में उससे क्या होता है तो शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीकी ज्ञान, जिसमें मतलब शैक्षणिक ज्ञान होता है, उच्च टेक्निकल का ज्ञान होता है, कौशल प्राप्ति के लिए कोई हुनर प्राप्त करना है तो उसके लिए विदेशों में अधिक आवक मिलती है, अधिक सुविधाएं होती है और अधिक अच्छी नौकरी होती है। तो इसीलिए हमारा बुद्धिधन यानी हमारे देश के जो बुद्धिशाली लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो वो दूसरे देश में जाते हैं। उसको बुद्धिधन का बहिर्गमन को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। कि जो वो लोग क्यों जाते हैं तो शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कौशल प्राप्त करने के लिए। विदेशों में आपने सुना होगा कि यहाँ जितनी पेमेंट मिलती से 2 गुनी पेमेंट मिलती, तो अधिक आवक प्राप्त करने के लिए वहाँ सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो उसके लिए हमारा देश का बुद्धिधन यानी जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, वो विदेशों में जाते हैं। तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतरण है। तो सामाजिक स्थिति बढ़ाने वाला यह विदेश गमन अब अधिक ध्यानाकर्षक रूप से प्रचलित हुआ है। सामाजिक स्थिति बढ़ाता है, यानी जो फॉरेन है, विदेशों में है, उनकी इज्जत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास पैसे अधिक होते हैं। तो लोग, अभी हमारी युवा पीढ़ी भी विदेशों में जाने का ज़्यादा स्पर्धा लगा रही है। आज के ज़्यादातर बच्चे भी हैं जैसे इंजीनियरिंग करके, कोई नर्सरी करके विदेशों में जाने का ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों प्रशिक्षण प्राप्त और कुशल और दक्ष कारीगर यानी होशियार कारीगर का अन्य देशों में स्थलांतर होने या वही स्थायी रूप से बसने की संभावना के कारण हमारे देश में प्रतिभावान टेक्निकल ज्ञान संपन्न और वैज्ञानिक विचारधारा तेजस्वी प्रतिभाओं की कमी पाई जाती है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि विदेशों में जो आज बड़े उद्योगपति हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ज़्यादा भारतीय हैं। राजकारण में भी नेतृत्व करने वाले जो है, कई जगह पर संसद में भी हमारे भारतीय हैं, कई न्यायालय में भी हमारे भारतीय हैं। तो जो हमारे होशियार है, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो विदेशों में जाते हैं। तो उनकी बुद्धि का योगदान हमारे देश को नहीं मिलता है क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो विदेश के लिए कर रहे हैं। तो विदेश के विकास में वो अपना योगदान रहे। तो जो बुद्धिधन है, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो होशियार है, जो कुशल है, तो वो लोगों का फायदा हमारे देश को नहीं मिल रहा है। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का सर्जन होने लगा है। हमने आगे पढ़ा है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण के कारण भी विश्व के देश एक दूसरे के नज़दीक आए,
विचार, व्यापार, विनिमय, धंधा, व्यवसाय आदि में। और उदारीकरण में भी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी थोड़ी सरल बनाई हैं, लोगों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा विकास होने लगा है। अत्याधुनिक कुशल और सूचना तकनीक IT, संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने वालों की मांग बढ़ी है। अभी आप देखो आज IT की ज़्यादा मांग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि सभी जगह उसकी ज़्यादा मांग है। संचार टेक्नोलॉजी, मोबाइल, TV, कंप्यूटर, तो उसकी भी ज़्यादा ही ये है। तो ऐसे लोगों की आज हमारे देश में भी ज़रूर है। अनेक देश ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कुशलता प्राप्त लोगों की, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिकों की, विशेषज्ञों की भर्ती करते हैं। सभी देश ऐसे लोगों की जिसमें शैक्षणिक योग्यता हो, कुशलता हो, प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उच्च टेक्निकल ज्ञान हो, कौशल हो, हुनर हो और उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली हो, ऐसे लोगों की सभी जगह नौकरियों में भर्ती होती है। उन्हें आकर्षित करने के लिए लुभावनी युक्ति, प्रयुक्ति और तरीके अपनाते हैं। अभी ऐसे लोगों के लिए विदेश में भी बहुत सारी ऑफर होती है। तो हमारे बुद्धिधन, हमारे प्रतिभाशाली जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लोग विदेशों में चले, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा ऑफर होती है, उनकी सफलता के लिए उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो लोग विदेशों में चले जाते हैं। औद्योगिक इकाइयों की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए स्वयं की आवश्यक हो ऐसी अनिवार्य योग्यताएं, ज्ञान कौशल प्राप्त कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों में भी शिक्षणार्थी के रूप में भेजते हैं। कई बार हमारे यहाँ की कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, गवर्नमेंट भी हो, तो हमारे भारतीय लोगों को उच्च टेक्निकल शिक्षा के लिए, कौशल प्राप्त करने के लिए उनको विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतर का एक भाग है। तो इस प्रकार विदेशों में नौकरी धंधे के लिए जाने से देश में विदेशी मुद्रा की आवक प्राप्त होती है। अभी हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाते तो वहाँ की करेंसी वो कमाते, तो इस तरह विदेशी जो मुद्रा है वो हमारे देश में आती है। तो इस तरह विदेशी धन देश में आने से, विदेशी कमाई से देश में विदेशी चलन या मुद्रा की समस्या कुछ अंशों में कम होती है। तो विदेशी चलन की जो समस्या है, ऐसे लोगों को बाहर जाने से वो समस्या भी थोड़ी कम होती है। यहाँ पर हमारा ये लेसन पूरा होता है और ये लेसन परीक्षा में, बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन, और ये अभी यूनिट टेस्ट जो परसों है उसी में भी क्वेश्चन आएंगे। वीडियो बराबर देख लेना तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और स्वाध्याय कर लेना, प्रश्न भी याद कर लेना। ओके, थैंक यू।